दोस्तों नमस्कार। दिस इज आईपी गुप्ता है। भाजपा राजनीति के मार्केट में एक शब्द उछाल कर लाई थी, टर्मोलॉजी, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझिए, समझाया करते थे बड़े बड़े प्रवक्ता। आज मैं भाजपा को, बिहार के लोगों को उनकी क्रोनोलॉजी आपको समझाता हूँ। राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई और बिहार की राजनीति बड़े तेजी से खरवट ली। नीतीश जी हमेशा इस चुनाव को निर्विरोध करते थे, चुनाव नहीं कराना चाहते थे। एक परिस्थितियां ऐसी आई कि अचानक नीतीश कुमार जी घोषणा करते हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे और पहले से सुलगते बिहार की राजनीति जैसे एक चिंगारी ने पूरे माहौल को गर्म कर दिया। इसी बीच एक और घटना घटती है कि भारतीय जनता पार्टी के वेटरन लीडर, ऑलमोस्ट साइड कर दिए गए लीडर श्री नंदकिशोर यादव जी को राज्यपाल बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नाम बड़ी तेजी से उभरे थे पेपरों में, मीडिया में। वो नाम थे श्री सम्राट चौधरी जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री दिलीप जायसवाल जी। तीनों काबिल लोग हैं। ये कयास लगाया गया कि नंदकिशोर यादव जी को राज्यपाल बना के भेजना नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री पद से साइड करने जैसा था। मैं इस बात को मानता हूं। ये जो चर्चा थे, मैं पूरी तरह मानता हूं कि उनको साइड करने की प्रक्रिया थी। एनीवे, उसके बाद भाजपा राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित करती नितिन नवीन जी और श्री जीवेश राम जी, और जदयू से आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी और श्री रामनाथ ठाकुर जी, और 5वें उम्मीदवार के रूप में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, यानी बलि का बकरा उपेंद्र कुशवाहा जी को बनाया गया भाजपा की तरफ से। और कुछ ही दिनों में पता चल गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं जीत पाएंगे और मुख्यमंत्री के रेस में एक नाम बड़ी तेजी से उभरा। पता नहीं फिर क्या हुआ, उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा के लिए 4थे नंबर पे लाया गया, यानी उनकी जीत सुनिश्चित की और बलि का बकरा बना दिया गया एक दलित उम्मीदवार को, श्री जीवेश राम। सबसे कमजोर पहलू होता है दलित, अति पिछड़ा। जीवेश राम जी की भला कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा। 5वां कैंडिडेट लाके उनको बलि के लिए छोड़ दिया गया। क्या ऐसा तो नहीं? इन तीनों में से एक और को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रही और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित कर दी। अक्सर इसी कड़ी में एक और बात है कि जितने भी मीडिया हो, जितने भी ओपिनियन मेकर हो, जितने भी नैरेटिव्स हो, ये सेट करने में लगा रहा कि आरजेडी 6 उम्मीदवार कहां से लाएगी, 6 वोट कहां से लाएगी। किसी मीडिया वाला ने, किसी ओपिनियन मेकर ने, किसी चैनल के डिबेट करने वाले पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि 3 वोट ये कहां से लाएंगे एनडीए वाले। कभी कांग्रेस को तोड़ती रही, कि एमआईएम को तोड़ती रही, कभी हमारे बारे में बात हुआ तो कभी सतीश जी के बारे में बात हुई। नहीं तोड़ पाए। दलित नेता को बलि का बकरा बना दिया। मैं पहले भी कहा हूं कि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा को बनाना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी आप नहीं समझाइए, क्रोनोलॉजी हम लोग भी समझा सकते हैं, और यही आपकी क्रोनोलॉजी है। बिहार की जनता और देश की जनता आपकी क्रोनोलॉजी को समझने से मना कर दिया है, आप समझाने में फेल हो गए। थैंक यू।